हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी पीवाईक्यूज हमेशा रीशफल करके डालता है। मतलब पीवाईक्यूज के जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को ही फिर से एक और क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर आपके सामने डालता है। इसके लिए आपको पीवाईक्यूज के हर ऑप्शंस को अच्छे तरीके से देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2012 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें पहला प्रोटेक्टेड एरियाज की जो बात की थी उसमें बंदीपुर आपको दिख रहा होगा, दूसरा भितरकनिका, तीसरा मानस, चौथा सुंदरबंस। अब आपने सीरियस तैयारी की होगी थोड़ी सी भी तो आपको पता होगा कि बंदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कर्नाटक में है। और कर्नाटक में साथ ही साथ ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको 3 स्टेट्स के ट्राई जंक्शन पे देखने को मिलता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये तीनों स्टेट की बाउंड्री जहां पे आकर मिलती है वहीं पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है यूपीएससी के लिए। आपने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि बंदीपुर, मुदुमलाई, इस तरह के बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें वायनाड नेशनल पार्क, ये सब शामिल है। तीनों स्टेट्स के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स उसमें शामिल है। अब आइए इस क्वेश्चन को अभी नहीं बनाते हैं, पहले हम आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो आपको पता चलता कि मानस जो है वो असम में है और सुंदरबन जो है वो आपका कोलकाता में है। तो कहीं ना कहीं, सॉरी, वेस्ट बंगाल में। तो आप यहाँ से भितरकनिका भी आपको पता होना चाहिए कि भितरकनिका मैनग्रोव्स है, ये भी आपका उड़ीसा का साइड है। तो कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व्स पूछा है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन से अगर 2012 में आप बंदीपुर के बारे में हिस्ट्री जाकर पता कर लेते कि बंदीपुर नीलगिरी का पार्ट है, तो आगे आने वाले साल में कैसे यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा था उसे आप बना सकते थे। फॉर एग्जांपल आप आगे देखिए, यहाँ पर श्री साइलम पूछा है 2015 में, जहां पे इसने पूछा है नल्ला मल्ला हिल्स मैच द फॉलोइंग, ओमकारेश्वर, सतमाला हिल्स, पुष्कर, महादेव हिल्स। अब इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा श्री साइलम, पहला जो मैंने आपको बताया वहां पे आपको याद रखना है बंदीपुर, और यहाँ पे आप याद रखिए श्री साइलम। अब नेक्स्ट हम जाते हैं श्री साइलम, नल्ला मल्ला। यहाँ पर देखिए 2021 का लेटेस्ट, लास्ट 3 साल के अंदर यूपीएससी ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा जिसमें उसने आपसे जानना चाहता था कि एक लिंक है जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ता है। आपको ही पता होगा कि इंडिया में वेस्टर्न घाट यहाँ पर है और ईस्टर्न घाट यहाँ पे है, लेकिन दोनों एक जगह आकर मिलते हैं। उसका लिंक पूछा था आपसे यूपीएससी ने। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। दूसरा नल्ला मुल्ला, अब ये नल्ला मल्ला हुआ रिपीट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले स्लाइड में कि नल्ला मल्ला को मैच द फॉलोइंग पूछा था श्री साइलम से, और 2021 में नल्ला मल्ला को इसने ऑप्शन में डाल दिया। इससे पहले इसने मैच द फॉलोइंग 2015 में नल्ला मल्ला पूछा है। फिर आप देखिए नागरहोल, ये जो नेशनल पार्क है ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। तो अगर आपने बंदीपुर पढ़ा होगा और बंदीपुर को गूगल किया होगा एज ए सीरियस एस्पिरेंट, तो बंदीपुर के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि बंदीपुर जो नेशनल पार्क है वो नीलगिरी का हिस्सा है और नीलगिरी का ही हिस्सा नागरहोल है। तो किस तरह से क्वेश्चन आपको लिंक कर रहा है। आपको ऑप्शंस को हमेशा डेप्थ में जाके तैयारी करनी है। जो भी ऑप्शंस यूपीएससी पूछ रहा है इन्वायरमेंट में, अगर वो फिर से वो क्वेश्चन बनाता है तो उसी ऑप्शंस को आसपास जो चीजें हैं उस पे वो बनाएगा। अब देखिए शेषाचलम, ये आपका जनरली शेषाचलम जो है ये अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर नल्ला मल्ला जो है यहाँ पे इसने रिपीट किया है। तो यहाँ से वो आपसे जानना चाहता है कि आपने कितनी बारीक से तैयारी की है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए साउथ इंडिया का मैप है, यहाँ पे ये आपका केरल का बाउंड्री है, ये आपका तमिलनाडु का बाउंड्री है और ये आपका कर्नाटक का बाउंड्री है जो ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जो कर्नाटक है, यहाँ पे जो केरल है और यहाँ पे जो तमिलनाडु है, ये यहाँ पे आके मिल रहा है। और इसी पॉइंट पे है आपका सबसे इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया का रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
और यहीं से आपसे वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। जब आप नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ लिए होते, जब आपको पता होता कि इसमें वायनाड भी आता है केरल का, इसमें बंदीपुर भी आता है कर्नाटक का, इसमें मुकुर्थी भी आता है जो कि आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और साइलेंट वैली भी आता है जो आपका केरल में पड़ता है। तो ये इतना सारे जो रिजर्व्स हैं ये आपको पढ़ लेना चाहिए था जब बंदीपुर इसने पूछा था। बंदीपुर को गूगल करके, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के तहत। अब नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो यहाँ पे मैप पे आपको दिख रहा होगा कि वायनाड जो है वो केरल पे है, बंदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, और मुद्दुमलाई जो है वो तमिलनाडु में है। तो इसकी लोकेशन क्या है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। तो यहीं से यूपीएससी गेम खेलता है, और क्वेश्चंस भले ही रिपीट करे या नहीं करे, वो ऑप्शंस जरूर रिपीट करता है। अगर आपने ऑप्शंस अच्छे से तैयारी की है तो जरूर से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे पीवाईक्यूज के वीडियोस नहीं देखे जो मैंने 2-3 महीने पहले बनाए थे, जिससे बहुत लोगों को हेल्प मिल चुका है ऑलरेडी, तो आप जा ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब यहाँ पर अब देखिए और डिटेल मैप है, जहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, डार्क ग्रीन वाला, वो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे मैंने आपको बताया कि मुखुर्ती ये है, वायनाड ये है, बंदीपुर ये है। तो यहीं पर ये रीजन बन रहा है ट्राई जंक्शन का। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सत्यमंगला टाइगर रिजर्व यहीं पे है, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आकर मिलते हैं इस पॉइंट पर। नीलगिरी के आसपास ही है वो पॉइंट। तो यहां से यूपीएससी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जांचना चाहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जानना चाहता है कि आपने नीलगिरी पढ़ा है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है, उसके बेसिक्स के बारे में आपको पता है कि नहीं, वो ट्राई जंक्शन पे मिलता है, और कहीं ना कहीं उसके ऑप्शंस आपने डिस्कवर किए या नहीं किए। जो यूपीएससी ने अपने ऑप्शंस डाले थे, बंदीपुर, सत्यमंगला, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल नल्ला मल्ला फॉरेस्ट आपने पढ़ के गए होते तो आपको पता होता है ईस्टर्न कोस्ट है हमारा इंडिया का, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको मिलता है सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। बार बार यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है, 2021 में भी इसने पूछा, और इससे पहले भी ये पूछता है। ये टाइगर के लिए जाना जाता है, टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक हिल्स पे भी है। ये सब चीजें आपको डिस्कवर कर लेनी चाहिए जब यूपीएससी आपसे पूछता है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट रिजर्व है, नेशनल पार्क है, कौन ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, कौन मिड पे है, कौन वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, ये सब चीजें आपको पता होंगी तो आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस जरूर से बना लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको यूपीएससी कैसे पूछ रहा है क्वेश्चंस, उसकी लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। एक बार अगर आपको लॉजिक पता चल जाता है तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। अब इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज: बंदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरबन। सब आपको टाइगर रिजर्व्स पूछा है। यहाँ पे बंदीपुर में तो टाइगर्स मिलेंगे ही, क्योंकि नीलगिरी के पास मिलते हैं। सुंदरबंस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 1 और 4 तो आपका एकदम होगा। तो या तो आपका ये होगा, ये ऑप्शन आपका कट गया जिसमें 4 नहीं है, या तो आपका बी होगा, या तो आपका 1 इसमें नहीं है तो ये भी कट गया। तो या तो 1, 3 एंड 4 होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा, भितरकनिका भी होगा। तो यानी 50-50 पे तो आप ऐसे ही ऑप्शंस की मदद से आप आगे। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, हल्का फुल्का बेसिक्स, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करके ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर जनरली आपको 1, 3 एंड 4 होगा। भितरकनिका मैनग्रोव्स है, वहां पे शायद टाइगर नहीं मिलता है, मैं श्योर नहीं हूँ। एक बार आप देख लीजिएगा इसको, 1, 3, 4 ही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जब मैं जाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे पूछा था 2015 में इसने श्री साइलम, जो 2021 में इसने फिर से रिपीट किया। तो अगर आपको पता होता कि श्री साइलम नल्ला मल्ला हिल्स पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि श्री साइलम टाइगर रिजर्व है, जो मैंने अभी आपको ईस्टर्न बाउंड्री पे आंध्र प्रदेश पे दिखाया था, कि आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहां पे आपको है श्री साइलम टाइगर रिजर्व, और वहीं पे है आपका नल्ला मल्ला हिल्स। जो तिरुपति हिल्स है वो भी वहीं पर है, और तिरुपति हिल्स भी हमेशा न्यूज में रहता है। यहीं पर पहला ऑप्शन एकदम सही था, दूसरा ऑप्शन गलत था, और तीसरा ऑप्शन भी गलत था। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने पूछा था पुष्कर, महादेव हिल्स। अब इंडिया का थोड़ा सा भी मैप आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहां पे आता है महादेव हिल्स, और ये पुष्कर जो है वो राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है। पुष्कर फेयर भी वहाँ काफी फेमस है। तो बेसिक नॉलेज होगा तो आप 3 भी गलत कर देते। ओमकारेश्वर आपका मध्य प्रदेश में, इसने सतमाला हिल्स पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ सही ऑप्शन आपका बचा 1 ओनली।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा था गुड लिंकेज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ये सत्यमंगला रिजर्व था। अगर आपने ऑप्शंस यहाँ पे देखिए नल्ला मल्ला अगर आप पढ़ के गए होते 2015 में जो पूछा था तो 21 में आपको पता होता कि ये तो भाई कॉन्फ्लुएंस नहीं है। कॉन्फ्लुएंस तो भाई सत्यमंगला टाइगर रिजर्व है, नल्ला मल्ला तो उसके ऊपर आता है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो और शेषाचलम आपका अलग ही है। तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन से कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में आपको यही सीखना है, ब्लाइंडली कोई ट्रिक नहीं फॉलो करना है। जो लोग बोलते हैं कि 1 मार दीजिए 2 मार दीजिए, वो गलत होता है। आपको ऑप्शंस को डिस्कवर करना है, वहां से आपके नॉलेज के बेस के मदद से आपको चीजें संभालनी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे पीवाईक्यूज के वीडियोस जाके जरूर देखिए, कैसे मुझे बहुत हेल्पफुल मिले थे। 2023 के जो रिसेंट पिछले साल जो बहुत ही एब्सर्ड पेपर आया था उसमें भी मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ नॉलेज बेस बनाया था। तो ये वीडियो लाने का मेरा यही मकसद था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएँ। प्रीलिम्स नज़दीक है, आप ऐसे वीडियोस मैं और बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में अभी इनरोल्ड हूँ, वहाँ पढ़ा रहा हूँ, लोगों को मेंटर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं ज़रूर, आप अगर रिस्पॉन्स अच्छा देते रहोगे तो मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज दिस इज़ वेरी जेन्युइन चैनल। एंड पीवाईक्यूज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैनल, तो आप जरूर से प्रीलिम्स के लिए इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।